हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में जो उसका क्रिस्टल कोर होता है वो नीचे की ओर आ रहा होता है और वो सीधा जाकर के जो जिया फेंग होता है उसके मुंह में चला जाता है और गलती से जो जियो फेंग होता है उसे डाइवोर भी कर लेता है, निगल लेता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो एबिलिटी होती है धीरे धीरे अवेकन होने लग जाती है। अब ये देख करके जो इसकी कैप्टन होती है वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो बोलती है, जियो फेंग तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो जियो फेंग है वो बोलता है कि एक्चुअली मैंने एक्सीडेंटली जो क्रिस्टल कोर है उसे डाइवोर है वो कर लिया, निगल लिया है, जिससे कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेन सी चीज़ है वो फ़ील हो रही है। और इधर हम देखते हैं उस बिल्ली को, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है, क्योंकि है ना वो रो रहा होता है क्योंकि उसे पानी से बड़ी बड़ी ज़्यादा नफ़रत में होती है और उसने फाइनली यहाँ पे जो सूचन उसके साथ टीममेट कर ली होती है, तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी होती है। और हम देखते हैं जो सूचन है उसने अपने सेट के बीच में उस बिल्ली को डाल रखा होता है और वो भी सही कंडीशन को देख लेता है और बोलता है, इसका मतलब उस बंदे ने जो क्रिस्टल कोर है वो डाइवोर कर लिया है, इस प्रकार से उसकी इस प्रकार की स्थिति हो रही है। तभी जो कैप्टन होती है वो भी यहाँ पे सूचन को देखकर काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। और जो सूचन होता है वो जाकर के जियो फेंग को हेल्प करता है और जियो फेंग है वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ना स्टेंस फील हो रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर किस प्रकार की पावर आई है और ये जो चीज़ है बड़ी ज़्यादा ट्रिकी है। तो जो सूचन होता है वो बोलता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी किसी की भी एबिलिटी अवेकन होती है तो उसे सबसे पहले कॉम्बैट करना होता है। अगर वो किसी के साथ फाइट करेगा, कॉम्बैट करेगा, तो उसे अपनी जो पावर है उनके बारे में और भी डीप नॉलेज प्राप्त होगी और उसकी जो एनर्जी है वो स्टेबल हो जाएगी। लेकिन हमें अभी इस बात पे गौर नहीं करना चाहिए, हमें फटाफट यहाँ से निकलने के ऊपर ध्यान है वो देना चाहिए। तभी वो कैप्टन की तरफ देखते हुए बोलता है, कैप्टन आखिर तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या हुआ? तो जो कैप्टन होती है वो बोलती है कि जो म्यूटेंट बीस्ट था उसने मेरे कपड़े है ना इस प्रकार से कर दिए। चलो मैं अभी फाइन हूँ, हम लोगों को पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। और वैसे क्या तुम इस अपोक्लिप्स वर्ल्ड के अंदर इस बिल्ली को पालने वाले हो क्या? तो सुचेन होता है वो बोलता है कि हाँ, अब से ये जो बिल्ली है मेरे साथ ही रहने वाली है। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो बाहर की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की को पोल के ऊपर लटका के रखा होता है। जिस प्रकार से है ना मीट को काट करके सुखाने के लिए रख रख दिया जाता है, उसी प्रकार से इसे भी यहाँ पे टांगा हुआ होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कैनिबल टाइप का एक बंदा होता है, एक लड़की के साथ बहुत ही गलत व्यवहार है वो कर रहा होता है और वो लड़की भी हेल्प के लिए बोल रही होती है कि उसे जाने दिया जाए। तो जो कैनिबल टाइप का बंदा होता है वो बोलता है कि तुम जितनी ज़्यादा मेरे से दया की भीख माँगोगी, मैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगा। तो तुम और भी ज़ोर-ज़ोर से मुझसे इस प्रकार की दया की भीख है वो माँगो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जितना ज़्यादा चिल्लाती हो, वो मेरे गानों में ऐसा लगता है कि जैसे म्यूज़िक बज रहा है, मेरे को और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी जो दूसरा ड्राइवर बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा रस है वो नहीं करना चाहिए। इसे और ज़ोर से भी चिल्लाने दो ताकि हमें और भी ज़्यादा मज़ा है वो आए। और आखिरकार मौत से डर किसे नहीं लगता, तो वो लड़की है ना बोलती है कि मैं तुमसे दया की भीख वो माँगती हूँ, बस मुझे जान से वो मत मारना। तो जो कैनिबल टाइप का बंदा होता है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अच्छे से सेवा करती हो और मेरी सेवा के अंदर लगी रहती हो, तो मैं तुम्हें है ना अपने स्लेव के रूप में रख सकता हूँ। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा चीज़ें करती हो जो चीज़ मुझे सैटिस्फाई है वो ना करे, तो तुम्हें भी उस लड़की की तरह वहीं पे धूप में है ना सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद में वो लड़की की हालत और भी खराब हो जाती है और वो लड़की बोलती है कि मैं उस लड़की की तरह नहीं बनना चाहती, मेरी हालत मैं उस तरह नहीं करना चाहती, मैं ना ज़िंदा रहना चाहती हूँ। तो मैं वो सब कुछ करूँगी जो मैं कर सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट दूँगी ताकि तुम्हारी सेवा काफ़ी अच्छे से हो। अब बस ये बात सुनने की देरी थी और जो कैनिबल ट्राइब का बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा फ़ील है वो हो रहा होता है। एक्चुअली जब अपोकलिप्स होता है या इस प्रकार की परिस्थिति आती है, तभी जो इंसान का ट्रू नेचर होता है वो बाहर निकल के आता है। जैसे कि ये जो कैनिबल ट्राइब के लोग होते हैं इनका, और ये एक्चुअली पहले तो ह्यूमन ही हुआ करते थे ना। तभी हम देखते हैं कि अपने काम के अंदर लगे होते हैं, तभी वहाँ पे एक व्हीकल आता है और इन सभी लोगों का ध्यान उस ओर चला जाता है और वो बोलते हैं कि आखिर हमारे एरिया के अंदर कौन-सा बंदा आ गया? तो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हमें पहले उस बंदे को फिनिश करना चाहिए और बाद में आकर के यहाँ पे मज़े लेंगे। तो चलो पहले उस बंदे को फिनिश है वो करते हैं। फिर हम देखते हैं उस गाड़ी से एक बंदा उतरता है। तभी एक कैनिबल टाइप का बंदा है वो बोलता है कि यार ये बंदा हमारे एन्जॉयमेंट को खराब करने के लिए आया है, इसे मार डालो। और दूसरा बोलता है इसे मार कर के हमारा जो डिनर टेबल है उसके ऊपर पेश किया जाएगा और हम इसे अपने खाने के रूप में इस्तेमाल वो करेंगे। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, जो जियो फेंग ही होता है। इधर हम कैप्टन को देखते हैं, वो बोलती है सुचेन, क्या जियो फेंग है ना सही रहेगा अकेला वहाँ पे इन 3 ड्राइवर से जाकर के लड़ने में? क्योंकि वो अभी-अभी रिकवर हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए मुश्किल भरा काम वो हो सकता है। और इधर हम सुचेन को देखते हैं, वो अभी भी उस बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। तभी जो सुचेन होता है वो बोलता है, रिलैक्स हो जाओ यार, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी यहीं पे खड़ा हूँ, अगर कुछ चीज़ ऐसी होगी कि वो संभाल नहीं पाएगा तो मैं हेल्प करने के लिए चला जाऊँगा। और वो मन के अंदर सोचता है कि जहाँ तक मेरे को अच्छे से याद है, जो जिया फेंग है, ये वही बंदा है जो इंसानी न्यूक्लियर बम के बराबर हुआ करता था। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर। अगर ये वही बंदा है तो मुझे लगता है कि 3 जो ड्राइवर बंदे हैं इनको ये आराम से टेक डाउन वो कर सकता है। और जो सुचेन है वो आगे बोलता है कैप्टन को कि अगर ये अपनी रियल कॉम्बैट के द्वारा पावर को अवेकन करेगा और जान पाएगा ये इसकी क्या पावर है, तो इसकी जो पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगी और ये जल्दी उन्हें यूज़ करना है वो सीख जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि जो जियो फेंग होता है उनके सामने खड़ा
रहा होता है और जो तीनों डाइवोर बंदे होते हैं या जो कैनिबल ट्राइब के बंदे होते हैं, वो अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हें एक बहुत ही अच्छा लेसन सिखाएँगे और जो कि तुम्हारा लास्ट लेसन होगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जो मौत है वो हो जाएगी। और हम देखते हैं तीनों ही जो कैनिबल ट्राइब के बंदे होते हैं, खतरनाक जो अटैक होते हैं वो करने लग जाते हैं और सारे अटैक को यहाँ पे जो जियो फेंग है डायरेक्टली सेंड कर रहा होता है, किसी प्रकार का भी काउंटर अटैक वो नहीं कर रहा होता। ये देख कर के जो कैप्टन होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो डरते हुए बोलती है, सुचेन मुझे लगता है कि जो जियो फेंग है वो इस सिचुएशन को नहीं सँभाल पाएगा और वो मुझे लगता है कि यहाँ पे हारने के कगार पे है। अगर हम लोग नहीं गए तो हो सकता है वो मारा जाए। तो जो सुचेन है वो बोलता है, मुझे लगता है कि वो अपनी जो पावर है, एबिलिटी है, उसे किस प्रकार से यूज़ करना है, इस चीज़ को फिगर आउट कर रहा है। और इधर हम देखते हैं जो कैनिबल ट्राइब का बंदा काफ़ी गुस्से से बोलता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम इस इंसान को है ना चोट भी है वो क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं? तभी हम जियो फेंग को देखते हैं, उसके चारों बहुत सारा खतरनाक जो ऑरा है वो रिलीज़ हो रहा होता है और वो बोलता है, क्योंकि मैं जो तुम्हारी एनर्जी है उसको है ना बहुत ही कम मात्रा के अंदर रख रहा हूँ, बाकी अब्ज़ॉर्ब कर रहा हूँ। तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारी एनर्जी को डाइवोर है वो कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद में जो कैनिबल ट्राइब के लोग होते हैं वो एक साथ अटैक करने बढ़ जाते हैं कि कितनी देर तक तुम हमारी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर पाओगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जियोफेन होता है बिल्कुल भी डरता नहीं है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर तुम्हारी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब है वो कर सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि जो जियोफेंग है उसकी एबिलिटी का नाम ही है डाइवोवर, यानी वो किसी भी चीज़ की एनर्जी को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर सकता है। और वो तीनों कैनिबल की एनर्जी को अपने अंदर है ना खींचने लगता है और उन्हें डाइवर्ट करने लगता है। और इधर जो ये कैनिबल होते हैं इनकी जो पावर होती है वो अचानक धीरे-धीरे घटने लगती है और ये लोग महसूस कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर इनकी जो एनर्जी है वो अचानक से कम कैसे होने लगी और इनकी जो हालत है वो खराब होने लगती है। और ये सारी चीज़ें सुचेन भी देख रहा होता है और वो बोलता है, वाक़ई में ये जो एबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो जियोफेन है वाक़ई में एक ब्लैक होल की तरह है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर सकता है। और वो मन में सोचता है, वाक़ई में जियो फैन तो जियो फैन ही है। तभी अचानक से सूचन की चीज़ को रियलाइज़ है वो करता है और हम देखते हैं अचानक से एक जो एक्स होती है वो हवा के अंदर फ्लोट करते हुए आती है और तीनों जो डाइवर्ट टाइप के बंदे होते हैं उनके गले को काट देती है। और इसी प्रकार से है ना अचानक से आए हुए अटैक को देख कर के जो जियो फैन है वो सरप्राइज़ जाता है कि आखिर इस प्रकार का अटैक किसने किया। और हम देखते हैं जो एक्स होती है वापस से उस बंदे के हाथ में चली जाती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं कैप्टन सन होता है और वो बोलता है, लकीली मैं टाइम पे आ गया इसलिए तुम आज बच गए, वरना ये जो डाइवोर लोग हैं उनका तुम है ना खाना बन जाते। तो तुम्हें मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो रीपेमेंट के रूप में तुम्हारे पास जो खाना है वो मुझे हैंड ओवर है वो कर दो। अब ये बात सुनने के बाद में जो जियो फैन है इस बात का विरोध है वो करना चाहता था कि कैप्टन सन किस बारे में बोल रहे हैं और ऐसा काम है ना वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो सूचेन होता है वो बीच में इंटरप्रेट करते हुए बोलता है, जियो फैंग पहले तुम जाकर एक गाड़ी में बैठो और जहाँ तक बात है कैप्टन सन की, तो हमें उन्हें थोड़ा बहुत खाना तो देना ही होगा क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प जो की थी। और वो गाड़ी के अंदर जाता है और एक बॉक्स उठा करके लाता है और वो बोलता है कि वैसे भी ये अपोकलिप्स का समय है, तो ये जो चीज़ है ऐसे चलने वाली नहीं है, तो हमें भी ना जो हमारी हेल्प की है उसके बदले कोई रिवार्ड तो देना ही होगा। और फिर सूचे ने जो बॉक्स है उसे हैंड ओवर करते हुए बोलता है कि मेरे पास इतना ही खाना बचा हुआ है और मैं यही तुम्हें ना दे सकता हूँ। और हम देखते हैं ये कुत्तों का खाना होता है, जिसे देख कर के यहाँ पे जो कैप्टन सन है उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, क्या ये कुत्तों का खाना है? लेकिन हम देखते हैं कि वो अपना गुस्सा दिखा पाते हैं उससे पहले ही जो सुचेन है अपनी गाड़ी के अंदर बैठ करके रवाना हो जाता है और जाते हुए बोल जाता है कि जो खाना है उसे अच्छे से इस्तेमाल करना और एंजॉय करना। आज तो तुम लोगों की पार्टी होगी पार्टी। और इधर ना कैप्टन सन को बड़ा ही गुस्सा आता है कि सुचेन कहीं कि बस तुम रुको एक बार। तभी कैप्टन सन का जो सबऑर्डिनेट होता है वो बोलता है, कैप्टन सन आखिरकार आपने यहाँ पे जो जियो फैन है उसे मारा क्यों नहीं? उसे बचाने की वजह ये आपके पास अच्छा मौका था और अच्छा रीज़न था कि उसे मरने देते। तो जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली मैंने अपनी एक्स का जो टारगेट है वो जियो फैंग को भी रखा था, लेकिन पता नहीं वो कैसे मिस हो गई, वरना आज जो जियो फैंग है वो है ना नरक के देवताओं से जाकर के मिलता। तभी जो सबऑर्डिनेट होता है फिर से बोलता है कि जो जनरल है आजकल जो आउटसाइडर है उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि उनके जो लॉयल ओल्ड कॉमरेड है उनसे। तो मुझे लगता है कि जो जियो फैन है उसे पावर्स मिल गई है, तो वो कोर मेंबर बन जाएगा, कोर पावर उसके पास आ जाएगी और हम लोगों को साइड के अंदर कर दिया जाएगा। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि अगर जो गाँव है, यानी जो जनरल गाँव उसकी बात कर रहा होता है, कि अगर वो गाँव है मेरे पे विश्वास नहीं करता, तो मुझे लगता है कि मैं भी उसके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी है वो नहीं दिखाऊँगा और फिर हमें बेस के ऊपर एक नए लीडर की आवश्यकता है वो होगी। मतलब यहाँ पे बगावत करने की बातें वो कर रहा होता है। और इधर हम गाड़ी के अंदर देखते हैं सुचेन को, वो यहाँ पे पूछता है जियो फेंग से कि जो कैप्टन है और तुम्हारे बीच में किसी प्रकार की लड़ाई वगैरह चल रही है क्या? कोई ग्रेड वगैरह रखते हैं क्या? तो ये सुनने के बाद में जो जियो फेंग वो बोलता है, नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो कैप्टन सन है वो हमेशा से इस प्रकार का
बिहेवियर था कि वो थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हमें रियलिटी का पता चलता है कि जो कैप्टन सन का एक्स था, वो एक्चुअली जियो फैन को लगने वाला था। लेकिन सुचेन ने एक छोटे से कंकर का यूज़ करते हुए उसकी दिशा को डाइवर्ट कर दिया, जिस कारण जो जियो फैंग वो बच गया। तो जो सुचेन है वो सोचता है कि जो जियो फैंग है वो वाक़ई में सभी लोगों पे बड़ी आसानी से विश्वास वो कर लेता है। अगर आज मैं बीच में नहीं पड़ता, तो आज पक्का वो मारा जाता। तो मुझे लगता है कि ये किसी प्रकार का पर्सनल ग्रेड नहीं है, तो इसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा होगा। अगर ऐसा कोई एजेंडा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो बेस के अंदर रहते हुए अपनी खुद की फ़ोर्स को बिल्ड कर रहा है। तो मुझे इस मामले को एक ही बार में सेटल है वो करना होगा। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, जो बेस का कंस्ट्रक्शन वॉल का काम चल रहा होता है उसकी ओर, जहाँ पे हम देखते हैं जो यून होती है अपनी बड़ी बॉडी का यूज़ करते हुए जो वॉल का काम है वो फटाफट से खत्म कर रही होती है, जिस काम को लंबा समय लगता, लेकिन जो बड़ी बॉडी यानी जो एबिलिटी होने के कारण यून के कारण ये काम बड़ी जल्दी खत्म हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो इससे काम करा रहे होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यून वाक़ई में तुम काफ़ी अच्छे से काम कर रही हो और इससे तो हम डबल स्पीड के साथ अपना जो काम है वो पूरा कर लेंगे। तुम्हारा शुक्रिया ये चीज़ करने के लिए। तभी जो यून है वो बोलती है कि हाँ, ये कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगी मुझे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी। तो क्या तुम लोगों के लिए मैं बर्डन है वो नहीं बन जाऊँगी तुम जब मुझे इतना खाना प्रोवाइड कराओगे तो? तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन जो बिल्डिंग प्रोसेस है जितनी तुम हेल्प कर रही हो, उतनी अगर हम जो नॉर्मल लोगों के द्वारा करते तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता और खाना भी ज़्यादा लगता। तो मुझे लगता है कि ये किफ़ायती सौदा है अगर तुम हमारी हेल्प करती हो तो। तभी हम देखते हैं कि अचानक बाहर की जो मेन रोड होती है उसके ऊपर यहाँ पे यून की नज़र पड़ती है और वो देखती है तो सूचेन ही गाड़ी है। इसका मतलब जो सूचेन है वो वापस आ चुका है। और हम देखते हैं जो सूचेन है वो भी अपने बेस के ऊपर आ जाता है और वो बिल्ली को बोलता है कि तुम है ना ज़्यादा दूर मत भागना इधर-उधर, वरना हो सकता है तुम बाकी लोगों को डरा दो। और हम देखते हैं यहाँ पे जो बिल्ली होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ये देख कर के जो कैप्टन होती है वो बोलती है, देखने से ऐसा लगता है ये बिल्ली बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उस अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर ही कैद थी। अब बाहर आके ये पक्का खुश तो होगी ही। तभी जियो फिंग है वो बोलता है, ब्रदर क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है ये बिल्ली यहाँ से भाग कर कहीं और चली जाएगी? तो ये सुनने के बाद में जो सुचेन है वो बोलता है कि आखिर मैंने इस कैट को कितनी अच्छे से ट्रीट किया है। इसको मैंने कैट का खाना भी दिया है और वो सारी चीज़ें भी दी है जो है ना कैट को चाहिए होती है। और मैंने इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है, इसकी केयर की है और उसके बाद में ये जाना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता ये जा पाएगी क्योंकि इतना अच्छा ट्रीटमेंट इसे कहीं और नहीं मिलने वाला। फिर जो सुचेन है वो बोलता है कि मेरे को एक एम्पैथी वेयरहाउस चाहिए, जहाँ पर हम लोग अपनी बिलॉन्गिंग्स है वो रख सकें। तो एक है ना एम्पैथी वेयरहाउस है वो मिल जाता है, जिसके अंदर जो सुचेन है अपनी स्पेस एबिलिटी का यूज़ करते हुए सारा आइटम रख देता है। अब यहाँ पे सुचेन ने जनरल के सामने अपनी स्पेस एबिलिटी का यूज़ करते हुए सारा आइटम रखा होता है। ये देख कर के जनरल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और वो बोलता है, ये तो तुम्हारी स्पेशल स्पेस एबिलिटी नहीं है क्या? अर्का रुको, क्या तुम सारा का सारा जो बेस का सामान है यानी जो मिलिट्री बेस का सामान है, उसकी सारी सप्लाई यहाँ पर लेकर के आ गए? तो जो सुचेन है वो बोलता है कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे वेपन है और मुझे लगता है जो नया बेस है, वो गारंटी काफ़ी सेफ रहेगा इतने सारे इक्विपमेंट के बाद में। तो जो जनरल होता है वो बोलता है, ब्रदर सुचेन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो स्पेस एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो क्या तुम्हें इस एबिलिटी को हमसे छुपाना नहीं चाहिए था? ये तुम्हारे टर्म का इक्का हो सकता है। ये सुनने के बाद में जो सुचेन है वो बोलता है, सुचेन है वो जनरल को बोलता है, वैसे भी हम लोग साथी बन चुके हैं। अगर हमें एक-दूसरे के ऊपर विश्वास करना है, तो मैं भी आपके ऊपर विश्वास करूँगा और आप भी मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है वो होने वाली है। तो जो जनरल होता है वो बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। जो विश्वास ही ऐसी चीज़ है जो हमारे बीच में कायम है वो रह सकती है। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बेस को बिल्ड करने के लिए और डेफ़िनेटली मैं तुम्हारी एबिलिटी को एक सीक्रेट है वो रखूँगा। तभी यहाँ पे जो कैप्टन है वो बोलती है, जनरल जो नया बेस है उसका अभी तक कोई भी नाम वो नहीं रखा। तो मेरे दिमाग के अंदर एक है ना सजेशन है कि हम लोग वो नाम है वो रख सकते हैं। वैसे भी जो सुचेन है हमारा काफ़ी अच्छा होनेबर पर्सन है और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। तो मुझे लगता है कि जो डे लाइट जो बेस है, मुझे इस बेस का नाम ये रखना चाहिए जो कि इनके नाम को रिप्रेजेंट है वो करता है। फिर जो जनरल है वो बोलता है, डे लाइट बेस, अच्छा जो डे और लाइट है वो सिंबल है होप के या फिर नई शुरुआत के। चलो ये काफ़ी अच्छा नाम है, ग्रेट नेम है, चलो हम लोग इसे ही रखते हैं। और सुचेन सरप्राइज़ होते हुए बोलते हैं, क्या बस इतनी देर में नाम का डिसीजन हो गया? आप और डीपली नहीं सोचने वाले? और जो सुचेन है वो मन के अंदर सोचता है कि जो मेरी प्रीवियस लाइफ थी उसके अंदर इस बेस को इस जनरल ने बनाया था। तब इसने लिखा था लास्ट सेफ हाउस ऑफ अपोकलिप्स और अब जो है ना इस बेस का नाम है वो मेरे नाम के ऊपर पड़ चुका है। वाक़ई में ये मेरे लिए बहुत ही बड़े हॉनर की बात है। और इधर हम देखते हैं कि जो बिल्ली होती है एक कैंप के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जो आन्या होती है उसको है ना डॉक्टर वगैरह बोलते हैं, सीनियर आन्या वाक़ई में आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। आपने जो म्यूटेंट प्लांट था उसको बड़ी आसानी से रिमूव कर दिया, काफ़ी इफ़ेक्टिव वे था।
और इतना ही नहीं, ये जो सर्जरी आपके बिना पॉसिबल है वो नहीं हो पाती। आपका शुक्रिया सीनियर आन्या। और तो अभी जो आन्या है वो बोलती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये जानकर ये दुख हो रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, वरना कोई भी जो सीरियस केस थे हम उन्हें सोलो कर सकते थे। हाँ, अगर हमारे बेस के पास में जो हॉस्पिटल है उसे जो कैनिबल टाइप के लोगों से फ्री करा लिया जाए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज है जो कि मेडिकल सप्लाई के अंदर हेल्प वो कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का इलाज है काफ़ी अच्छे से हो सकता है। तभी हम देखते हैं इधर जो केट होती है उसे अपनी जो पेनफुल मेमोरी है वो याद आने लगती है। जैसे ही वो आन्या के हाथ में जो सीज़र है वो देखता है, क्योंकि जो मिलिट्री बेस था उसके अंडरग्राउंड के अंदर खुद के ऊपर होते हैं, तब क्या है उसे मार दिया जाता है या फिर उसे बेहोश कर दिया जाता है। तो एक्चुअली ये पिंजरे के अंदर कैद थी और एक जो बिल्ली है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उस चीज़ को ये देख रही थी। तो इसे लगता है कि ये भी उन्हीं बंदों में से एक होगी और हो सकता है अगला नंबर उसी का हो और उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट है वो कर दे। तो उसके डर के मारे मियाँव में वो आवाज़ निकल जाती है। उसकी पूरी बॉडी वहीं पे फ्रीज़ होती है हो जाती है और वो थर-थर काँपने लगती है। अब इस चीज़ को आन्या भी नोटिस वो कर लेती है और वो बिल्ली को देखते हुए बोलती है, "तुम तो थर-थर काँप रही हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो ऐसा क्यों नहीं करती, तुम मेरे साथ चलो।" और आन्या है ना उस बिल्ली को उठा कर के है ना अपने साथ लेने चलने को तैयार होती है। लेकिन बिल्ली को यहाँ पे आन्या से डर लग रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में वो बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरी है वो देख ली थी ना। जो आन्या अपने बेस की यानी अपने जो रूम है उसकी तरफ जाते ही बोलती है, मुझे लगता है जो सूचेन है उसे पूछना होगा कि क्या हम लोग इस बिल्ली को रख लें, और मैंने सुना है वो वापस आ चुका है। वैसे ही जो अपोक्लिप्स के टाइम के अंदर हम अपना खुद का पेट है वो नहीं पाल सकते, तो इस बिल्ली को पालने के लिए मुझे उसकी परमिशन की आवश्यकता तो होगी। चलो फाइनली हम लोग अपने जो रेजिडेंस है वहाँ पे फाइनली पहुँच ही गए। ये हमारा जो टेम्परेरी सेंटर होगा अभी के लिए। तभी हम देखते हैं अचानक से एक बंदा आकर के जो आन्या और बिल्ली है उसे पकड़ लेता है और बोलता है, हे ब्यूटीफुल लेडी, क्यों नहीं हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े हैं वो करें। और हम देखते हैं कि उसे बेड के ऊपर गिरा दिया जाता है। वो ये बिल्ली किस प्रकार की एक्टिंग कर रही है, और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं सुचैन ही होता है। और जो आन्या है वो बोलती है, सुचैन आकर तुम कब वापस आए। मतलब अब यहाँ पे ना इस प्रकार से सुचैन ने एक्टिंग की थी जैसे कि वो कोई और बंदा है और गलत व्यवहार करने वाला है, और उसे उम्मीद नहीं थी कि जो आन्या है उसे तुरंत पहचान जाएगी। तो वो पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये मैं ही होऊँगा? तो जो आन्या है वो बोलती है, सिर्फ़ ओनली एक ही ऐसा पर्सन है जो कि मेरी मेंटल एबिलिटी है उसकी पावर से बच सकता है, और वो हो तुम। ये चीज़ सेंस बनाती है, तुम क्या सोचते हो? फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जो आन्या है वो बात कर रही होती है और काफ़ी अच्छे से उस बिल्ली को निहार रही होती है और बोलती है, अच्छा तो तुम्हें सुचैन यहाँ पे लेकर के आया है। और हम देखते हैं वो बिल्ली काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रही होती है बात लेना। तभी वो बोलती है कि अभी तक तुम्हारा जो नाम है वो रखा नहीं गया है ना, मतलब कैट के बारे में बात कर रही है। और वो बोलती है, तुम्हारे ऊपर ये गोल्डन कलर के पैटर्न काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो कैसा रहेगा मैं तुम्हारा नाम गोल्ड रख दूँ तो? और हम देखते हैं ये नाम यहाँ पे बिल्ली को बड़ा ही पसंद आया होता है और वो नहाने में को भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही होती है। और हम देखते हैं कि सुचैन भी आन्या के पीछे ही बैठा होता है और वो बोलता है कि गोल्ड वाक़ई में काफ़ी नाइस नेम है। क्या तुम मेरी हेल्प वो नहीं करने वाली हो नहाने के अंदर? और हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अलग सीन से हो रहा होता है यहाँ पे। तभी जो आन्या है वो यहाँ पे टोपी को घुमाते हुए बोलती है, बाय द वे तुम ये बताओ, तुम मिलिट्री बेस गए थे तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को तुमने हासिल है वो किया? तो हम देखते हैं सुचैन के हाथ में अभी भी वो क्रिस्टल कोर होता है और वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे को ये क्रिस्टल कोर मिला है। एक बार जब मैं इसे अब्ज़ॉर्ब कर लूँगा तो मैं लेवल 2 का ह्यूमन बन जाऊँगा। और जैसे ही बिल्ली इस चीज़ को कोर को देखती है, वो सोचती है यार इसने मेरे सामने ही तो वो कोर है वो खाया था। तो आखिर अब इसके पास ये दोबारा से कहाँ से आया? तो जब है ना इस चीज़ का पता यहाँ पे सुजन को चलता है तो वो बोलता है, गोल्ड तुम्हें लगा होगा कि मैंने ना उसमें खा लिया, अब मेरे पास एक और कहाँ से आया? एक्चुअली उस टाइम मैंने इसे खाया नहीं था क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा चाव से भरा हुआ था और मैंने इस क्रिस्टल कोर को अपने जो स्पेस स्टोरेज है उसके अंदर स्टोर है वो कर लिया था। क्योंकि जब लास्ट बार मैंने क्रिस्टल कोर खाया था तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है वो फूटने लग गई थी और मेरे पास कोई नहीं था डिज़ायर को निकालने के लिए। इसलिए मैं उस प्रकार की चीज़ इस बार नहीं चाहता था। अब जैसे ये बात यहाँ पे आने सुनती है, वो थोड़ी डर जाती है और वो बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब इस बार अपनी जो डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए क्या तुम मुझे जान से वो मार दोगे? अपनी जो डिज़ायर उनको थोड़ा कंट्रोल के अंदर रखो। और हम देखते हैं इधर सुचेन को, जो कि बड़ा ही बैडएस लग रहा होता है और कुछ ज़्यादा ही फ़ॉर्म में होता है। फिर जो आन्या है वो बोलती है, क्या यही लेवल 2 इंसान की फ़ॉर्म है क्या? और ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि जो सुचेन है वो वहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। तो जो आन्या है वो बोलती है कि सुचेन, मैं इतनी चीज़ को बर्दाश्त वो नहीं कर सकती, मैं इसे और ज़्यादा सहन है वो नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो सुचेन है, अपनी जो ईविल हँसी है वो हँसता है। तभी हम देखते हैं बाहर की ओर जो यून है, वो भी उस अपार्टमेंट के बाहर आ जाती है जहाँ पे आन्या और सुचेन होते हैं और वो खिड़की के अंदर देखती है, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड होती है उसे पता चल जाता है कि कोई ताकत झाँकी करने की कोशिश वो कर रहा है।
तो जो यून है वो खिड़की के अंदर से मुँह फुलाते हुए बोलती है, सुचेन तुम वापस आ गए और मुझे बताया भी नहीं, और तुम लोगों ने अपना जो गेम है अकेले मेरे बिना ही शुरू कर दिया। और हम देखते हैं वो अपनी साइज़ को छोटा करते हुए बालकनी से अंदर आ जाती है और वो बोलती है, वाक़ई में मुझे तुम लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरे बिना ही तुम पार्टी को शुरू कैसे कर सकते हो? लेकिन जो आन्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेबस होती है और वो बोलती है, प्लीज़ जून प्लीज़ मेरी हेल्प करो, सूचेन आज मुझे छोड़ेगा नहीं। और तभी हम देखते हैं जो सूचेन होता है पानी से बाहर निकल आता है और सूचेन को सामने देख कर के जो है यहाँ पे यून होती है वो भी एक बार डर जाती है, सहम जाती है और सरप्राइज़ हो जाती है और बोलती है, सूचेन आजकल तुम्हें ये क्या हुआ? क्योंकि हम देखते हैं जो सूचेन होता है वाक़ई बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। वो यून को देखते हुए बोलता है कि यून तुम वाक़ई में एकदम राइट टाइम पे यहाँ पे आई हो। भई मुझे लगता है यून ने यहाँ पे आके एक बहुत बड़ी गलती है वो कर दी है। कुछ समय बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जो आन्या होती है वो बोलती है, सूचन बस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और इधर हम देखते हैं यून को, वो बोलती है, अच्छा तो ये स्टेमिना होता है लेवल 2 के इंसान का। और काफ़ी समय तक इसी प्रकार चलने के बाद में वो दोनों ही अपनी चरम सीमा पे पहुँच जाती है, बोलती है, वाक़ई में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है और सूचन अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त है वो नहीं कर सकते। और हम देखते हैं फाइनली वो दोनों ही ब्रोकन है वो हो जाती है और आन्या वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरे जो बॉडी के सारे पार्ट हैं वो अलग-अलग हो जाएँगे। वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हैं। तभी जो यून है वो बोलती है, क्या तुमने जैसे क्रिस्टल को ऑब्ज़र्व करती हो तो ये किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट है क्या? जो तुम हर ही बार इतनी ज़्यादा फ़ॉर्म में आ जाते हो? तो ये सुनने के बाद में जो सूचन है वो माफ़ी माँगते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा क्रिस्टल को ऑब्ज़र्व कर लिए, इसलिए मुझे ना इस प्रकार का स्टैमिना है वो मिल चुका है। तभी जो यून है वो बोलती है, "मिस्टर आन्या और मुझे जल्दी करनी होगी और हमें भी अपनी पावरों को बढ़ाना होगा, वरना इसी प्रकार से सूचेन हमें बुली है वो करता रहेगा।" तभी जो आन्या है वो बोलती है कि जो सूचेन है अब लेवल 2 इंसान में पहुँच गया है, मतलब लेवल 2 का इंसान या ह्यूमन वो बन चुका है। तो क्या तुम्हारी जो एबिलिटी है वो भी बढ़ी है क्या, या उनमें कोई चेंजमेंट आया है क्या? तो ये सुनने के बाद में जो सूचेन है वो बोलता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि मेरी जो पावर है उनके अंदर क्या चेंजमेंट आया है। तो सबसे पहले करते हैं फिजिकल एबिलिटी को रिलीज़ और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी एक जो रेड कलर के लाइन और ब्लैक कलर की जो स्ट्रेंथ है वो आ जाती है और एक स्टील बॉडी है वो क्रिएट हो जाती है। फिर सूचेन बताता है कि उसकी जो बर्ज़र्क और गोल्डन स्टैकिंग की जो एबिलिटी थी वो आपस में फ्यूज़ होकर के इस प्रकार की चीज़ है वो बन गई है और जो मेरी बॉडी है वो एकदम स्टील की तरह टफ हो गई है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ के चारों ओर किसी प्रकार की एनर्जी फ्लो हो रही है। तो सोचता है कि ये जो एनर्जी सर्कल में फ्लो कर रहा हूँ, क्या मैं इसे सरफेस पर भी यूज़ कर सकता हूँ क्या? चलो इसे रिलीज़ करके देखते हैं। तो वो सामने की ओर इस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, जिससे कि जो वो प्रेशर होता है सामने की ओर, जो यून, आन्या और जो गोल्ड होती है, तीनों ही हवा के अंदर फ्लोट होने लगती है और बिस्तर से नीचे की ओर गिर जाती है। अब इस प्रकार का कांड करने के बाद में जो सूचन है वो बोलता है, लगता है ये जो ऑफेंसिव पावर है, उन्हें अभी भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। चलो जो मेरी नेक्स्ट एबिलिटी है उसका यूज़ करके देखते हैं। जहाँ पहले मैं अपने जो सब स्पेस है या फिर मैं जो स्पेस एबिलिटी है उसके द्वारा एक डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकता था। लेकिन अब मैं उसके छोटे-छोटे 20 मीटर के एरिया के अंदर कई पोर्टल है वो यूज़ कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो सामने की ओर स्पेस के जो छोटे-छोटे पोर्टल होते हैं अपने 20 मीटर के रेडियस के अंदर ओपन कर लेता है, जिसके द्वारा वो किसी भी चीज़ को है ना यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट भी कर सकता है। अब इस प्रकार की एबिलिटी को देख कर के जो यून है वो नर्वस होते हुए बोलती है कि यार ये बास्टर्ड कमीना कहीं का सूचेन, इसने एक्चुअली हमें फिर से बुली है वो किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या है वो भी इस प्रकार की एबिलिटी को देख करके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। फिर जो सूचेन है वो बोलता है कि चलो अब बारी है आइस एबिलिटी को चेक करने की। एबिलिटी के अंदर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मैं जहाँ पे आइस के छोटे-छोटे जो ये ब्लॉक है वो बना सकता था, अब मेरी पूरी बॉडी के ऊपर एक छोटी-सी आइस की कवर है या जो लेयर है वो बना सकता हूँ। हाँ, ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन चलो एट लास्ट ये थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है वो तो कर रही है। तभी सूचेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है, रुको एक सेकंड, मैं इस चीज़ को इस प्रकार से यूज़ कर सकता हूँ। जो मेरी पहले वाली फ़ोकस जो कल्टीवेशन एनर्जी थी उसका यूज़ करते हुए मैं इन आइस ब्लॉक को सामने की ओर शूट है वो कर सकता हूँ। और उसके बाद में अपने जो छोटे पोर्टल है उसका यूज़ करते हुए डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ मैं एक सर्टेन लोकेशन के ऊपर खतरनाक अटैक वो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं ये इसका डेमो भी करके दिखाता है, जिससे कि सामने की ओर जो टारगेट होता है वो तो डिस्ट्रॉय होता ही होता है, साथ में उसके नीचे का जो फर्श होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पावर है ये कंबाइन करके एक जो बुलेट की स्पीड है वो भी हासिल कर लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो किसी गोली को मारना चाहता है तो आयत का यूज़ भी करके एक तरह से गोली मार सकता है और किसी प्रकार का बंदे के पीछे से एम्बुश भी कर सकता है। वाक़ई में ये एक हिडन वेपन के रूप में काम है वो कर सकता है। और जैसे ये जो चीज़ यून और साथ में आयने देखती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है और वो बोलती है, क्या एबिलिटी का यूज़ इस प्रकार से भी किया जा सकता है? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था।
तभी जो आन्या है वो बोलती है वाक़ई में ये बंदा अगर कुछ टाइम और इस प्रकार से है ना इम्प्रूव हो गया, तो इसकी जो आइस एबिलिटी है वो तो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाएगी। सूचेन है वो बोलता है कि चलो अब फाइनली बारी है मेरी जो मेंटल प्रिपरेशन यानी जो मेंटल एबिलिटी की, उसके अंदर देखते हैं पावर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। फिर वो सोचता है कि इसकी जो रेंज है वो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन इसके जो सेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब मैं अपनी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन्हें आराम से देख पा रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं अपनी बॉडी के जो इनर विज़न है वो देख पा रहा हूँ, जिस प्रकार से जो कल्टीवेशन नॉवेल्स होते हैं उसके अंदर होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेडेस्ट जो सूचन है वो दिख रहा होता है और अपनी बॉडी का पूरा इन्फेक्शन है वो कर रहा होता है। तभी वो अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ रियलाइज़ करता है और बोलता है रुको एक सेकंड, आखिर ये क्या है? और हम देखते हैं कि वो अपने माइंड के अंदर अपनी एबिलिटी को स्टोर है वो करने लगता है और अचानक से वो किसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बारे में सूचेन को भी आइडिया नहीं होता और वो सोचता है कि आखिर मैं कौन सी जगह पे आ गया। तभी पीछे की ओर से है ना किसी की आवाज़ आती है, ये तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस स्पेस है तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम अपने ब्रेन के अंदर हो अभी। और हम देखते हैं सामने की ओर एक और लेडी जो कि जाना-पहचाना चेहरा होती है और वो बोलती है सुचेन काफ़ी लंबा समय हो गया, हम लोग फिर से मिल गए। इसे देख कर के जो सुचेन है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ये तुम हो प्रोफ़ेसर? आखिरकार मैंने तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर दिया था ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो हम देखते हैं किसी प्रकार के जो टेंटिकल होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और जाकर के यहाँ पे सुचेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जो प्रोफ़ेसर होती है वो बोलती है क्योंकि तुमने मेरा जो क्रिस्टल कोर है वो खाया था, तो वो मुझे अलाउ करता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जो पैरासाइट है उसके रूप में रह सकूँ। तो ये सुनने के बाद में जो सूचन है बड़ा हैरान होता है और बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब? तो जो प्रोफ़ेसर है वो बोलती है कि जैसे ही तुमने मेरा जो क्रिस्टल कोर है वो खाया, उसके बाद में अब तुम्हारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके अंदर मेरा जो एसेंस है वो मर्ज हो चुका है। अब मैं तुम्हारी बॉडी का ही एक पार्ट हूँ, ऐसे मानो। तो ये सुनने के बाद में जो सूचन है वो बोलता है कि डैम इट यार! आखिरकार तुमने भी मरते-मरते भी एक है ना खतरनाक ट्रिक खेल ही ली। और सूचन मन ही मन सोचता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी जो स्टील बॉडी टेक्निक और जो बाकी की एबिलिटी है वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। वो सारी टेक्निक यहाँ पे यूज़लेस है क्योंकि मैं अभी अपनी माइंड के अंदर हूँ। और हम बाहर की ओर देखते हैं जो सूचन होता है वो एकदम पुतले की तरह खड़ा होता है, किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। तो ये देख कर के यहाँ पे आन्या और जो यून होती है दोनों को ये ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी और चिंता में डाल देती है कि यार सुचेन किसी प्रकार की मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा। और जो आन्या वो बोलती है सुचेन आखिरकार कुछ गलत हुआ है क्या? और इधर हम देखते हैं माइंड के अंदर जो सुचेन है वो पूछता है कि आखिर तुम है ना क्या करना चाहती हो? तो जो प्रोफ़ेसर है वो बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे मैं तुम्हारे माइंड के अंदर कितने लंबे से अकेली थी? जो लोनलीनेस है ना मेरे दिमाग के ऊपर हावी हो रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद में एक लोनली पर्सन को क्या चाहिए? और जो प्रोफ़ेसर है यहाँ पे सुचेन के और भी क्लोज़ आते हुए बोलती है कि मैं जा रही हूँ इस काम को स्टार्ट करने के लिए। तभी सुचेन को एक बात याद आती है और उसकी एक और जो एबिलिटी होती है आइस की उसको यूज़ करके देखता है, तो वो वाक़ई में यहाँ पे यूज़ कर पा रहा होता है। और वो सोचता है कि चलो ये अच्छी बात है कि मैं कम से कम यहाँ पे एक एबिलिटी तो यूज़ कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो इस आइस एबिलिटी का यूज़ करते हुए एक रस्सी वग़ैरह कुछ बना लेता है और अपने हाथ को फ्री करा लेता है। और अगले ही पल जो प्रोफ़ेसर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर जो सूचन होता है वो बोलता है कि अब तुम मुझे ब्लेम मत करना इस प्रकार का हमला करने के लिए। और हम देखते हैं कि वाक़ई में उसके गले के अंदर वो आइस वाली रस्सी है वो डाल करके उसके एकदम रिवर्स के अंदर आ जाता है और पीछे आकर ही बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम एक पैरासाइट के रूप में मेरे माइंड के अंदर हो, तो तुम पक्का मेरी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हो। तभी जो प्रोफ़ेसर है वो बोलती है कि तुम वाक़ई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर मैं तुम्हारे माइंड के अंदर भी हूँ तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूँ क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो जो सूचन होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर विश्वास हो नहीं कर सकता। और अपनी जो आइस के द्वारा और भी रस्सियाँ बना लेता है, बड़े बुरी तरीके से जिस प्रकार से बंदियों को कैदी बनाया जाता है या फिर उन्हें बाँधा जाता है, उसी प्रकार से अपनी एबिलिटी से बाइंड है वो कर लेता है। अभी जो प्रोफ़ेसर है वो बोलती है कि तुमने अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए मुझे तुम्हारे माइंड के अंदर तो बाइंड तो कर लिया, बंदी तो बना लिया, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते जब तक मेरा जो एसेंस है तुम्हारे अंदर रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो ये सुनने के बाद में जो सूचन है वो बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं लाइफ टाइम तक तुम्हें यहाँ पे फ्रीज करके रखूंगा। तभी जो प्रोफेसर यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है और बोलती है सूचन माना कि मैं तुम्हारी जितनी स्ट्रॉन्ग है वो नहीं हूँ, लेकिन अभी तुम अपने माइंड के अंदर हो, तो यहाँ पे कुछ एबिलिटी मेरे पास भी है जिनका मैं यूज कर सकती हूँ। और वो फिर से कुछ टेंटिकल वगैरह निकालती है और यहाँ पे सूचन को है ना कैद करने लगती है और बोलती है कि हाँ ये बात मैंने मानी कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ यहाँ पे कि मैं तुमसे हार जाऊँ। और हम देखते हैं फाइनली जो सूचेन है उसे भी यहाँ पे कैद है वो कर लिया जाता है और वो भी मूवमेंट है वो नहीं कर पाता। और जो यहाँ पे प्रोफेसर है वो बोलती है कि अब ना तो तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, यानी हम दोनों यहाँ पे एक तरह से कैदी है वो बन चुके हैं।
और हम देखते हैं जो दोनों होते हैं इस प्रकार की स्थिति के अंदर आ जाते हैं कि मूवमेंट है वो नहीं कर पाते और जो सुचेन है वो स्ट्रगल कर रहा होता है किसी प्रकार से वो फ्री हो जाए लेकिन वो नहीं हो पाता। तभी जो प्रोफेसर है वो बोलती है सुचेन, अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो हम दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं और दोनों यहाँ से बाहर वो नहीं निकल सकते। तभी जो सुचेन है वो सोचता है कि जैसा कि इसने कहा कि मैं है ना इसकी एबिलिटी से अपने आप को फ्री नहीं करा पा रहा, मैं अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आइस का यूज़ करते हुए, लेकिन वो भी अब काम नहीं आ रही क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तरह से कैद हो चुका हूँ। तभी जो प्रोफ़ेसर है वो बोलती है कि अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती रही तो ना ये चीज़ तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी, ना ही ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं बातचीत करके। तो जो सुचेन होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या बात करनी है बोलो। तो जो प्रोफ़ेसर है वो बोलती है थोड़ा-सा सैड होते हुए, एक्चुअली मुझे सर्वाइव करने के लिए तुम्हारी थोड़ी जो एबिलिटी है उसे ऑब्ज़र्व करना पड़ता है और ये जो चीज़ है तुम्हें बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव वो नहीं करती। और जहाँ तक बात है तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर करने की, तो मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर है वो कर सकूँ। तभी जो सुचेन है वो बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास वो नहीं कर सकता। क्या पता तुम है ना मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लो। तुम तो ये बताओ तुम मेरी बॉडी को छोड़कर ये कैसे जा सकती हो? तो ये सुनने के बाद में जो प्रोफ़ेसर है वो बोलती है, मुझे सर्वाइवल करने के लिए एबिलिटी को ऑब्ज़र्व करने की आवश्यकता होती है। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारी बॉडी को छोड़कर ही चली गई तो इसका मतलब है मेरी मौत तय है। लेकिन एक तरीका है, तुम मुझे हेल्प करो एक सूटेबल फीमेल एबिलिटी यूज़र की बॉडी को ढूँढने में और वो फीमेल एबिलिटी यूज़र कोई वीक नहीं होनी चाहिए और दिखने में उसका फिगर और लुक भी है ना काफ़ी लाजवाब होने चाहिए। ये सुनने के बाद में सुचेन है वो बोलता है, वाक़ई में तुम तो बहुत ही ज़्यादा इच्छाओं को प्रकट करने वाली हो। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बॉडी तुम्हारे लिए सूटेबल है या नहीं? तो ये सुनने के बाद में जो प्रोफ़ेसर है वो बोलती है कि जब हम इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर आ जाएँगे, तो मैं तुम्हें ना उस बारे में बता दूँगी। तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम तो मुझे ना हेल्प करना और है ना उस प्रकार के हम बीच के जो म्यूचुअल कॉन्सेप्ट है उसके ओर पहुँच जाएँगे। आखिर तुम क्या सोचते हो इस बारे में? और अगर मुझे एक सूटेबल बॉडी मिल गई तो मैं तुम्हें इसके कुछ बेनिफिट्स भी है वो दे सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद में जो सुचेन है वो बोलता है कि मुझे किसी प्रकार के कोई भी बेनिफिट्स है वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुमने कोशिश की मेरे अगेंस्ट किसी प्रकार का मूव करने की तो तुम सोच लेना मैं अपनी सारी चीज़ें या फिर मेरी जितनी पावर है उनका यूज़ करते हुए तुम्हें एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश है वो करूँगा। तो जो यहाँ प्रोफ़ेसर है वो बोलती है ठीक है, डील है, डील है। तुम अब क्विकली है ना मुझे ना इन रस्सियों से रिलीज़ करो और मैं भी अपनी जो जो ये टेंटिकल है उनसे तुम्हें रिलीज़ है वो कर देती हूँ। और हम देखते हैं दोनों एक साथ एक-दूसरे को रिलीज़ है वो करते हैं। इसका मतलब विश्वास तो दोनों को ही नहीं है एक-दूसरे के ऊपर। और जैसे उस बैंड से सूचन यहाँ पे फ्री होता है, तो हम देखते हैं कि बाहर की तरफ वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर होश के अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं इधर जो आन्या है वो बोलती है, "क्या अगर तुम अचानक से ब्लैकआउट हो कैसे हो गए थे? हमने तुम्हें काफ़ी बार आवाज़ दी लेकिन तुमने किसी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया।" तभी जो यून है वो बोलती है कि हाँ, सेठन आन्या सही बोल रही है। ऐसा लगा कि तुम अपनी जो सोल है उसको छोड़ कर के चले गए। तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई सोल ही नहीं है। 1 सेकंड, अगर ये बिल्ली ये तोल लेकर किसे छुपाने की कोशिश करी? क्या चीज़ छुपा रही है? तो जो सूचन होता है वो बोलता है, अच्छा तो ऐसा लगा कि जो मेरी बॉडी है उसने सोल छोड़ दी। मुझे लगता है कि जो जोखिम है उन्हें करना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो आन्या है और यून है वो और कुछ पूछना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं जो सूचन होता है यहाँ पे जो सेफेस्ट रास्ता होता है वो इस बारे में बात करता है। वो अपने माइंड के उस एरिया के अंदर बर्फ जमा देता है जिसके अंदर प्रोफ़ेसर होती है ताकि वो अपनी एबिलिटी को यूज़ है वो ना कर पाए। और जैसे इस बारे में प्रोफ़ेसर को पता चलता है कि यहाँ पे ट्रिक खेल ली है सूचेन ने, तो गुस्से के साथ बोलती है, "सूचेन तुम बास्टर्ड कमीने कहीं के, तुमने एंटायर स्पेस को यहाँ पे फ्रीज़ कर दिया। वाक़ई में तुम सबसे बड़े कमीने हो। एक बार बस मुझे बाहर जाने दो, मैं भी इस चीज़ का तुमसे बदला है वो लेकर के रहूँगी।" तभी जो सूचेन है वो बोलता है, आयका किसे पता था कि जो आइस एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो कॉन्सिक्वेंस स्पेस होता है उसके अंदर। लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी और फटाफट से एक जो बॉडी है वो ढूँढनी होगी। और फिर जो सूचेन है जल्दबाजी के अंदर बोल देता है कि चलो तुम लोगों के लिए एक टास्क है, तुम्हें एक जो औरत है वो ढूँढनी है बेस के अंदर से और जितनी भी औरतें उन्हें लेकर के आओ। मैं ये टास्क तुम्हें देता हूँ कि मुझे मुझे इस बेस की जो जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके पास ले चलो ताकि मैं उनके अंदर से सूटेबल जो वुमेन है उन्हें ढूँढ पाऊँ। अब जैसे ये बात आनिया और यूनुस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जो आनिया वो बोलती है, क्या तुम और वुमेन को ढूँढने के लिए जा रहे हो? और हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वे के अंदर जो यून है वो बोलती है, मुझे लगता है कि हम दोनों तुम्हें सैटिस्फाई वो नहीं कर रहे, इसलिए तुम है ना एक और वुमेन को ढूँढने के लिए जा रहे हो। तो ये सुनने के बाद जो सुचेन है वो सोचता है कि लगता है इन लोगों ने मेरे से यहाँ पे गलत समझ लिया है, तो मुझे टॉपिक को थोड़ा चेंज करना होगा, तोड़-मरोड़ के पेश करना होगा। तो वो बोलता है मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं अपने बेस के अंदर जितने भी जो लोग हैं, जिस प्रकार की प्रिपरेशन कर रखी है, उनको चेक करने के बारे में बात कर रहा था और तुम लोग मेरे सामने थे तो मेरे मुँह से वुमेन है वो निकल गया गलती से और इस प्रकार से वो अपने इस मामले को रफ़ा-दफ़ाया वो कर देता है। फिर कुछ समय बाद में सीन शिफ्ट होता है, जो सुचेन होता है, आन्या और यून के साथ जो बेस होता है उसमें घूम रहा होता है और जो आन्या वो रिपोर्ट दे रही होती है, जो जनरल है उसने पहले ही लोगों को काउंट करने के लिए बंदों को लगा रखा था और करंटली बेस के अंदर 1300 लोग हैं।
जिनमें से 400 जो सोल्जर है वो रिस्पॉन्सिबल है बेस की सिक्योरिटी के लिए। और काउंटलेस जो है ना यहाँ पे डाइवर या जो कैनिबल ट्राइब के बंदे या अलग-अलग जो खतरे या बीस्ट हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो उनको काउंटर अटैक कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं और बेस को सुरक्षित है वो रख रहे हैं। जो बाकी जो लोग हैं या आदमी हैं वो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर लगे हुए हैं और जो टेम्परेरी वॉल है इस सेफ हाउस की या इस बेस की उसको बनाने के अंदर लगे हैं। और जिसके अंदर जो यून है वो भी अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए हेल्प है वो करा रही है, जिससे कि जो वॉल का काम है लगभग खत्म होने की कगार के ऊपर है। और जहाँ तक बात आती है औरतें और बच्चों की और बूढ़ों की, वो लोग जो म्यूटेंट पौधे हैं इस बेस के अंदर उन्हें ढूँढ-ढूँढ कर उन्हें डिस्ट्रॉय वो कर रहे हैं। और जो लॉजिस्टिक का काम है वो भी उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो जो यून है वो आगे बताती है कि जब वो लोग म्यूटेंट प्लांटों की सफाई कर रहे थे, उनको क्लियर कर रहे थे, तो उनमें से कुछ ने अटैक वो कर दिया जिससे कुछ लोग घायल हो गए। लेकिन जो सिस्टर आनी है उसकी जो मेडिकल हेल्प है और जो मेडिकल स्टूडेंट थे उनकी हेल्प से सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई और हमने एक टेम्परेरी जो रूम है वो मेडिकल के लिए बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं उस रूम के अंदर भी। तभी जो आनिया है वो बोलती है, सभी लोग इस बेस को है ना एस्टेब्लिश करने के अंदर हार्ड वर्क है वो कर रहे हैं। एक बार जब वॉल फिनिश हो जाएगी, तो आप सभी लोग थोड़ा देर राहत की साँसें वो लेंगे। तो ये सुनने के बाद में सुजैन होता है, वो बोलता है, "क्या रियली? तुम्हें ऐसा लगता है?" और वो मन के अंदर सोचता है, "मुझे नहीं लगता है कि लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम होगा रेस्ट करने का।" फिर यहाँ से हमारा जो सीन शिफ्ट होता है, जो बेस का मेन बिल्डिंग होती है उसका, जिसके अंदर डिस्कशन चल रहा होता है कि जो बेस की सिक्योरिटी और जो सप्लाई है, वो मोस्टली रिसॉल्व हो चुकी है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन सबसे अर्जेंट नीड ये है, जो पास में हॉस्पिटल है उसके ऊपर कैनिबल टाइप के जो बंदे हैं या कैनिबल टाइप ने कब्जा कर रखा है, जिसके अंदर बहुत सारे मेडिकल रिसोर्सेज हैं। तो हमें फटाफट से उसे क्लियर करके वो रिसोर्स प्राप्त वो करने होंगे। और हम देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर जो भी मेन इंपॉर्टेंट लोग होते हैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन है वो कर रहे होते हैं। और जनरल ये सारी बातें बता रहा होता है और वो बोलता है कि हमें एक ऑपरेशन है वो चलाना होगा, ताकि एक अच्छे प्लान के साथ हम उस हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा है वो कर पाएँ। तभी जो एक बंदा है वो बोलता है, मुझे लगता है हॉस्पिटल है वहाँ पे कैनिबल ट्राइब के लगभग 100 लोग होंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सशक्त जो टीम है वहाँ पे जाए तो ही अच्छा होगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो कैप्टन सन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइटर है और उनकी जो टीम है उसका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ इस मिशन को क्लियर करने के लिए। तभी जो कैप्टन सन है वो बोलता है, रुको 1 सेकंड, मुझे एक बात है वो समझ में नहीं आ रही कि आजकल जो सुचेन है वो इस मीटिंग रूम के अंदर क्यों नहीं है? उसने हम सभी को एनकरेज किया कि हम लोग बेस को स्थापित करें। लेकिन अब जब बेस एस्टेब्लिश हो गया है, तब उसका कोई अता-पता ही नहीं है। आखिरकार उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? ये सुनने के बाद में जो जनरल है वो बोलते हैं, कैप्टन सन, जब बोलते हो तो अपने शब्दों को ध्यान दिया करो, तुम क्या बोल रहे हो? अगर सुचेन नहीं होता तो आज हम यहाँ पे बैठे नहीं होते और ये हमारा जो डेलाइट सिटी बेस है वो भी कभी बनता नहीं। तो तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि तुम किस समय क्या बोल रहे हो और तुम्हारे पास ये चांस नहीं होता कि तुम इस तरह की बातें यहाँ पे बैठ कर ही कर सकते अगर सुचेन नहीं होता तो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन सन है उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो शो नहीं करता। तभी जो जनरल है वो मन के अंदर सोचता है कि जो कैप्टन सन है वाक़ई में बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड के हैं, उसे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर वो है ना अपनी कुछ बातें पास्ट के अंदर याद करता है जो उसके सूचन के साथ में हुई। तो उस समय जनरल ने सूचन को बोला था, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पूरा बेस मुझे हैंड ओवर कर रहे हो, आखिरकार ऐसा क्यों? तो जो सूचन होता है वो बोलता है कि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ को लीड करने का और अकेले एकमात्र आप ही पर्सन है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ। इसलिए मैं किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है वो नहीं होऊँगा। अगर ऐसी कोई चीज़ लगे जो कि डेंजरस हो, तो मैं उसके अंदर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग काम है, वो आपके द्वारा ही मैनेज वो किए जाएँगे। और वैसे भी ये अपोकलिप्स वर्ल्ड है, तो बेस की प्रोटेक्शन का ध्यान आप ही को रखना होगा। अगर आपने छोटी-सी थोड़ी-सी भी देर के लिए गार्ड डाउन किया, तो पूरा का पूरा जो बेस है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये सुनने के बाद में जो जनरल होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं इस चीज़ का ध्यान है वो रखूँगा। और मन में सोचते हैं कि जैसा कि मैंने सूचन से एक्सपेक्ट वो कर सकता था, वो इस प्रकार से अपने स्टेप को स्लो नहीं करेगा। वो कंटिन्यूअसली जो अपनी पावर है उसको बढ़ाने के लिए आगे कदम है वो रखता रहेगा और वो सिर्फ सर्वाइवल के ऊपर ध्यान न दे करके अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान देगा। अब हम जो प्रेज़ेंट टाइम है उसके अंदर आते हैं, तो जनरल है वो बोलते हैं, जो सूचन है उसने बोला था कि जो बेस है एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम या स्ट्रॉन्ग एनिमी को फेस करेगा, तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट है वो नहीं करेगा हेल्प करने के लिए। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन सन है वो बोलते हैं
कि जो ये डाइवोवर या जो कैनिबल ट्राइब है हॉस्पिटल के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी भी है। इसलिए अगर मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ प्राप्त हुआ या फिर मैं बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट को खो दिया तो मैं इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं ले सकता। जनरल है वो बोलता है कि मैं भी समझ सकता हूँ कि ये जो मिशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो जियो फैंग है उसे भी इस चीज़ के लिए है ना असाइन है वो कर देता हूँ और एडिशनली मैं सूचन को भी बोलूँगा कि वो भी इस मिशन को है ना जुड़ जाए और देखते हैं वो क्या बोलता है। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन सन है अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं कि जैसा कि जो जनरल है वो बोल रहे हैं तो मैं भी इस टास्क के लिए एग्री हो जाता हूँ क्योंकि तुम्हारी जो सारी बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। चलो अब कुछ नहीं है तो इस मीटिंग के अंदर करने को, तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कैप्टन सन बाहर आ जाते हैं, तो उसका जो सबॉर्डिनेट है वो बोलता है कैप्टन हम लोग तो प्लानिंग नहीं कर रहे थे क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो पावर है वो बढ़ाने की, तो आखिर आपने अचानक से हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करने के बारे में क्यों सोचा? तो जो कैप्टन सन है वो अपने जो रियल इविल इरादे हैं वो बोलता है कि मैं जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा था कि जो सुचेन है और जो जियो फेंग है, उनकी जो एबिलिटी है उनसे डील करना बड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मैं उनसे डील है वो कैसे करूँ? लेकिन अब मुझे लगता है इस मिशन के चक्करों के अंदर मैं एक अच्छा मौका देख कर के उन दोनों से काफ़ी आराम से डील है वो कर सकता हूँ। तभी हमारा जो सीन है वो मीटिंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है। तभी जो सबॉर्डिनेट होता होता है जनरल का वो आता है और बोलता है जनरल गाओ हमने सूचेन से पूछा इस मिशन पे चलने के लिए और वो एग्री हो चुका है। तो जो जनरल है वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कुछ भी इस मिशन के अंदर गड़बड़ है वो ना हो। और वैसे तुम ये बताओ सिटी को स्काउट करने के लिए हमने कुछ बंदों को भेजा था, उनका क्या हुआ? तो जो सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है कि मैंने जो फील्ड टीम है उसे स्काउट करने के लिए भेज दी है और जो मेरी फील्ड टीम है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। जैसा कि सूचना ने बोला और वो उस बात सच निकली तो पक्का वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा है वो हो रहा होगा। और एक्चुअली ये उसी सिटी की बात कर रहे होते हैं जिस सिटी को ये छोड़ कर के आए होते हैं। और हमारे यहाँ से जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है उसी सिटी की ओर रेफ्यूजी जोन की तरफ। हम देखते हैं कि यहाँ पे स्काउट करने के लिए और कोई नहीं, जो तियान और जो पुयुन है वो आए होते हैं। तो जो पुयुन है वो बोलता है ब्रदर तियान आजकल जो सुजैनी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे बोल नहीं सकते हमारी थोड़ी हेल्प कर दो जो क्रिस्टल कोर है वो देने के लिए। तो जो तियान है वो बोलता है अगर हमें स्ट्रॉन्ग होना है तो हमें अपने आप पे डिपेंड होना होगा। और जहाँ तक बात है सुचैन की उसने पहले भी हमारी एक बार जान बचा ली है तो हम बार-बार उससे ना इस चीज़ के बारे में वो नहीं पूछ सकते। पुयुन है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हम लोग जो म्यूटेंट बीस्ट है और जो ज़ॉम्बी है उनसे कंटिन्यूअसली फाइटिंग कर रहे हैं क्रेज़ी लोगों की तरह, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी हासिल है वो नहीं हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वो हो रहा हूँ। तभी जो तियान है वो बोलता है शांत हो जाओ लगता है इस ओर कोई आ रहा है। और हम देखते हैं साइड में किसी बंदों को कैप्चर करके बंदी बनाकर के ले जाया जा रहा होता है। जैसा कि हमें पता है इस सिटी के अंदर जो गुलामों का प्रोसेस है वो चलता रहता है। जो भी बंदे यहाँ पे इंसानों को गुलाम बना के लाता है या बंधक बना के लाता है तो उन्हें रिवार्ड है वो दिया जाता है। तभी जो सिटी को गार्ड करने वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि वहीं पे रुक जाओ आखिर तुम लोग हो कौन? तो उन्हें जो बंदा लेकर के आया होता है वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे सामान डिलीवर करने के लिए आए हैं बॉस, हमें अंदर जाने दो। और इस बार हम जो सामान लेकर के आए हैं वो टॉप क्वालिटी का है। और हम यहाँ पे उस लड़की को भी देखते हैं जो काफ़ी स्किलफुल हुआ करती थी एक टाइम पे, लेकिन वो भी आखिरकार जो स्लेव है वो बन गई इस समय। तभी जो गार्ड होता है वो बोलता है कि चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें सिटी लॉर्ड के पास लेकर ही चलता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं जो वो गार्ड होता है और जो इन सभी लोगों को बंदी बनाकर के लाया होता है, यानी जो स्लेवों को लेकर के आया होता है, वो बोलता है कि ब्रो लगता है इस बार तो हमारी किस्मत चमकने वाली है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। और वो दोनों इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आज रात को तो हम लोग पार्टी करेंगे पार्टी। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, जो सिटी लॉर्ड होता है उसकी ओर। एक्चुअली वो भी तो कैनिबल टाइप का ही बंदा होता है, तो वो अभी अपनी असली फ़ॉर्म में होता है क्योंकि सिटी के सभी लोगों को पहले ही पता चल चुका होता है कि वो कैनिबल है, तो अब है ना उस रहस्य को छुपाने से कोई मतलब नहीं है। तो वो बोलता है कि एक्सीलेंट, एक्सीलेंट तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और तुम जो गुड्स लेकर के आए हो वो मुझे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई है वो करते हैं। तभी जो सिटी लॉर्ड जांग होता है वो बोलता है तुम में से जो कोई भी मेरे बच्चे को जन्म देगा, मैं उसे बख्श दूँगा और बाकी किसी के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो सर्वाइवर है वो कर पाए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो भी गुलाम आए थे वो सभी लड़कियाँ हुई होती है, तो बस वो अपनी जान की भीख वो माँग रही होती है। तभी जो सिटी लॉर्ड होता है एक लड़की की गर्दन पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है माफ़ी माँगने का, तुम हमारे लिए बस बच्चा पैदा करने की मशीन हो और तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मुझसे भीख माँगने की, माफ़ी की। इस प्रकार के अपोक्लिप्स समय तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, बस तुम तो मेरे बच्चा पैदा करने की मशीन है वो बन जाओ और अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो तुम्हारा एक ही रास्ता है वो है मौत। तभी हम देखते हैं कि जो सबोनेट है वो आता है और बोलता है सिटी लॉर्ड जो सूचेन है वो अपनी ग्रुप को प्रिपेयर वो कर रहा है हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करने के लिए। ये सुनने के बाद में जो सिटी लॉर्ड रहता है वो बोलता है कि सभी लोगों को भेज दो उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इस बार मुझे जो सूचेन है उसकी डेड बॉडी है वो चाहिए।
तभी जो उसका सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है, लेकिन हमारे जो पीपल है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं और उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सोचने से फाइट कर सके। अगर हमारे पास हमारी जो ट्राइब के लोगों की संख्या है वो बढ़ जाए, तब हमारे पास कोई रास्ता हो सकता है उससे डील करने का। अगर हम सभी को कैनिबल ट्राइब के अंदर चेंज कर दें, तब ये पॉसिबल है। एक्चुअली सिटी के अंदर जो इंसान है वो भी रह रहे होते हैं, तो उन्हें जो डाइवोवर क्लैन है उसके अंदर चेंज करने की बात चल रही होती है। और वो बोलता है, लेकिन जो इन्हें कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इन्वॉल्वमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा समय वो लेने वाला है। इसलिए हम ये जो मौका है वो मिस कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं इस लड़की को, जो कि पहले भी हमें काफ़ी बार मिल चुकी है, वो बोलती है कि इस चीज़ के अंदर मैं तुम्हारी हेल्प वो कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद में जो सिटी लॉर्ड होता है वो बोलता है, तभी भी तुमने क्या कहा? ज़रा दोबारा से बोलना। मतलब उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और वो सोचता है क्या है कि ये लड़की उसकी हेल्प है वो कैसे कर पाएगी? कुछ समय बाद में हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है उन बंदों की ओर, जो कि उस लड़की को स्लेव बना करके लेके आए होते हैं। और जो गेट के ऊपर बंदा होता है, जो दोनों हँस के बातें कर रहे होते हैं कि आज रात को पार्टी करेंगे, आज तो मौज होगी, हम लोगों ने एक बड़ा हाथ है वो मारा है। उन दोनों को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और वो बोलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है। तो वो ज़ोरों से चिल्लाते हैं, बॉस आकर हम लोगों ने क्या कर दिया? हमें जाने दो, हमारी इस प्रकार की हालत है वो क्यों की है? तभी जो स्लेव लेकर के आया था वो बोलता है, सिटी लॉर्ड, मैं तो आपका हमेशा लॉयल बंदा रहा हूँ और आपके लिए हमेशा वर्क करता हूँ, तो आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जो गार्ड होता है वो बोलता है क्या कि आखिर हम लोगों ने किया क्या है वो तो बताइए बॉस हमें। और हम देखते हैं जो बॉस होता है उसके पास जो वेपन होता है उसे देख करके इसकी आंखें खुल आती है, क्योंकि उसके पास एक खतरनाक वेपन होता है। और उस वेपन को लेकर के वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि जो वो औरत है वो मेरे लिए पूरे कैनिबल ट्राइब की एक आर्मी है वो खड़ा कर देगी, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसे तुम दोनों के हेड है, यानी तुम दोनों के सिर है वो चाहिए इंग्रेडिएंट पोर्शन बनाने के लिए। तो ये सुनने के बाद में वो जो स्लेव बंदा होता है, मतलब जो स्लेव लेके आया होता है, वो बोलता है कि वो हमसे रिवेंज है वो लेना चाहती है। ये बैटल टैक्टिक है रिवेंज लेने की। बॉस आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? आपको ये काम है वो नहीं करना चाहिए। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि एग्ज़ैक्टली ये राइट बोल रहा है सिटी लॉर्ड, वो आपको ट्रिक कर रही है और आपसे झूठ है वो बोल रही है। तो जो सिटी लॉर्ड होता है वो बोलता है कि वो झूठ बोल रही है, नहीं बोल रही, इस चीज़ को तो टेस्ट करने के बाद में पता चलेगा। और वो अपने वेपन का यूज़ करते हुए खिंचका के एक किक मारता है, मतलब उससे वार है वो अटैक करता है, जिसके एक ही अटैक के अंदर उन दोनों की बंदों की जो सिर की मुंडिया है वो अलग हो जाती है और एक लेफ्ट में जाती है और एक राइट के अंदर जाती है। और दोनों ही बंदे एक ही अटैक के अंदर मर जाते हैं। इसलिए अपोकलिप्स समय के अंदर ये पता नहीं चलता कि कौन-सा बंदा कब मरने वाला है। और हम देखते हैं कि किसी प्रकार का रिचुअल चल रहा होता है और उसी रिचुअल के पास में ना बहुत सारे इंसानों को उस पूल के अंदर डाला जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे की मुंडी भी उसी ब्लड पूल के अंदर आकर ही गिरती है। और हम देखते हैं उस रिचुअल के अंदर, उस ब्लड पूल के अंदर ग्रीन कलर का कोई लिक्विड है वो मिलाया जा रहा होता है और ये उसी लड़की के द्वारा किया जा रहा होता है। और वो बोलती है ये सेकंड जनरेशन का एनहेंसमेंट सीरम है, जो कि इंसान से जो डाइवोर है वो बनने के अंदर जो प्रोसेस लगता है उसको और भी ज़्यादा फास्ट है वो कर देता है। बल्कि ये जो सीरम है थोड़ा-सा अनस्टेबल है, लेकिन इस ब्लड पूल में मिलने के बाद में ये थोड़ा बहुत स्टेबल है वो हो जाएगा। और वाक़ई में यहाँ पे जो लड़की बहुत ज़्यादा बेडेस्ट है वो लग रही होती है, चाहे कुछ भी कहो। और हम देखते हैं एक इंसान को पकड़ के लाया जाता है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं कुछ इंसानों को उसी ब्लड पूल के अंदर जानबूझ के डाला जा रहा होता है ताकि वो बाहर की ओर नहीं निकल पाए। और फिर से उस इंसान को भी ना उस ब्लड पूल के अंदर डाल दिया जाता है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को, वो सभी लोगों को बोलती है, तुम सभी लोगों को अपने आप पे के ऊपर गर्वान्वित या जो हुनर है वो होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो चूजन वन ही क्वालिफाई है इस ब्लड पूल के अंदर जाने के लिए। और हम देखते हैं ब्लड पूल के अंदर जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं इन बातों को सुन कर के। फिर वो लड़की बोलती है, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होगा वही इस सिटी के अंदर, सिटी लॉर्ड के अंदर सर्वाइव है वो कर सकता है। तो लड़की मन के अंदर सोचती है, सुचेन, अगर तुमने उस एवोल्यूशन लैब को डिस्ट्रॉय वो नहीं किया होता और उस बेस को वैसा का वैसा रहने देते, तो मैं कभी भी पकड़ी है वो नहीं जाती और कभी भी स्लेव है वो नहीं बनती। तो अब है ना ये जो सारी चीज़ें हैं तुमसे रिवेंज लेने के अंदर काम है वो आएगी। तो तुम्हें भी मेरी तरह ही सफ़र है वो करना होगा एंडलेसली, क्योंकि मैं भी एंडलेसली यहाँ पे सफ़र है वो कर रही हूँ। और हम देखते हैं वो जो इंसान होता है वो कन्वर्ट होने लगता है कैनिबल ट्राइब के अंदर और वो बस लड़की ही सोच रही होती है जैसे-जैसे ये टाइम है वो पास होता जाएगा, जो इसका प्राइस है मैं बहुत ही गुना तुमसे वसूल है वो करने वाली हूँ। और फाइनली वो इंसान है कैनिबल ट्राइब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है वाक़ई में कुछ ज़्यादा ही फास्ट होती है। और कुछ दूरी से इन चीज़ों के ऊपर जो तियान और पुयून है वो नज़र रख रहे होते हैं और जो तियान है वो बोलते हैं, वाक़ई में यार इन लोगों की जो प्लानिंग है वो तो ये है कि पूरी-पूरी जो सिटी है उसे कैनिबल ट्राइब के अंदर चेंज कर देना। तभी जो पुयून है वो बोलता है कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो जो 2000 लोग हैं वो सारे कैनिबल ट्राइब के अंदर कन्वर्ट है वो हो जाएँगे और जो पूरी-पूरी जो सिटी है वो सिटी लॉर्ड के हाथों के अंदर आ जाएगी और फिर तो वो हमारे ऊपर आराम से अटैक वो कर सकते हैं। फिर वो दोनों नीचे उतर जाते हैं और जो तियान है वो बोलता है कि हमें फटाफट से
यहाँ से निकलना होगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें अपनी जो बेस है उसके ऊपर पहुँचानी होगी, वरना बहुत देर हो सकती है और हमारे सामने बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है वो आ सकते हैं, मतलब समस्याएँ हैं वो आ सकती है। तभी हम देखते हैं कि एक जो ड्राइवर होता है वो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा देर है वो कर दी। क्योंकि कुछ एक ग्रुप होता है कैनिबल का, वो इनका पता लगा लेता है और इनके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच के वो नहीं निकल सकता। तभी जो पूयन है वो बोलता है कि डैम इट यार, इन लोगों ने तो हमको डिस्कवर है वो कर लिया है। तभी जो तियान है वो सामने आता है और बोलता है कि मैं इन लोगों को होल्ड है वो करता हूँ और तुम कोई मौका देख कर के यहाँ से भागने की कोशिश है वो करो। तो जो ये कैनिबल होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग हमें ना चकमा दे कर के चले जाओगे, लेकिन तुम लोग है ना ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम लोग हमारा डिनर है वो बनने वाले हो। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जो डे नाइट बेस है उसकी ओर, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियो है सिटी के अंदर बड़ी आराम से घूम रही होती है और वो यहाँ पे अपने जो ब्रदर सुचेन है उसके पास आई होती है और सुचेन होता है वो बोलता है जियो, अब तो तुम्हें कोई भी इस बेस के अंदर बुली है वो तो नहीं कर रहा ना। तो हम देखते हैं जो जियो है बड़ी इनोसेंट वे में बोलती है, अरे किसकी हिम्मत मुझे बुली करने की, मैं तो ब्रदर सुचेन की औरत हूँ, अरे मुझे कोई हाथ तो लिखा कर के दिखाए। तभी हम देखते हैं पीछे की ओर से जो सिटी लॉर्ड होता है या फिर जो जनरल होता है और साथ ही के साथ के अंदर जो कैप्टन है वो भी आ रहे होते हैं। अभी जो जनरल है वो बोलता है कि जो कैप्टन सन है उसने अपने बंदों को गैदर वो कर लिया है ताकि वो जो ड्राइवर क्रेन के बंदे हॉस्पिटल के अंदर उनसे डील कर सके एक स्ट्राइक के अंदर, इसलिए उसे तुम्हारी हेल्प की है वो आवश्यकता पड़ी है। तो ये सुनने के बाद में तो सूचन है वो बोलता है कि आपको सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तभी जो जनरल है वो बोलता है कि मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, तुम इसे मेरी एक जो रिक्वेस्ट है उसके रूप में ले सकते हो। जनरल ने ये बात थोड़ा सीरियस होते हुए कही होती है, तो वहाँ का जो माहौल है थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर जो जनरल है वो आगे बोलता है कि जो हॉस्पिटल है वो हमारी बेस के बहुत ही पास में है, इसलिए जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम है आज नहीं तो कल आकर के रहेगी, तो हमें इसे सोल्व तो करना ही होगा। प्लस जो मेडिसिन है उस हॉस्पिटल के अंदर वो भी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है फ्यूचर के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि हमारे लिए भी कुछ सप्लाई वहाँ पे छोड़ देना, कहीं ऐसा हो कि तुम अपने स्पेस स्टोरेज के अंदर उन्हें सभी को स्टोरेज कर लो। तो ये सुनने के बाद में जो सूचन है वो बोलता है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ वही चीजें लूंगा जिनकी मुझे आवश्यकता है वो होगी। तभी जो जनरल है वो आगे बोलता है, जैसा कि तुमने कहा था मैं सभी के सभी जो एबिलिटी यूजर है बेस के अंदर उनको यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ और ये जो मिशन है उसके अंदर हेल्प है वो करने वाले हैं और तुम्हारी कमांड के अंडर रहेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे 4 एबिलिटी यूजर होते हैं। तो जो सूचन होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है, सभी लोग आ गए हैं तो उन लोगों के लिए मेरे काम है। तो तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग यहीं बेस पर रह करके बेस को डिफेंड है वो करोगे। स्पेशली जो ही सिटी है उसकी मूवमेंट के ऊपर क्लोजली नजर है वो रखना। अब जैसे ये बात एबिलिटी यूजर सुनते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें लगा था हॉस्पिटल के जो मिशन है उसके ऊपर ले जाने वाला है सूचन और वहां पे कोई हेल्प मांगेगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया। उसने तो इस बेस को डिफेंस करने का काम इन्हें दे दिया। और जो सूजन है वो मन के अंदर सोचता है जो है सिटी है वो मेरी प्रेजेंस के कारण उसके अंदर बहुत सारे चेंज है वो हुए होंगे। और हम देखते हैं कि है सिटी के अंदर यहाँ पे जो तियान होता है और जो पुयुन होता है उन्हें जो डाइवर होते हैं उन्होंने घेर लिया होता है और वो एक बीच पे आकर के फंस जाते हैं कि दोनों तरफ ही यहाँ पे कैनिबल टाइप के लोग होते हैं। तभी जो पुयुन है वो बोलता है डेमिड, वो ये बंदे तो हमें थोड़ा सा भी सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे, हमारे साथ टॉय की तरह खेल रहे हैं, आखिर हम करें तो करें क्या। तो जो तियान है वो बोलता है कि अगर हम क्या ही कर सकते हैं, हमें फटाफट से कोई रास्ता है वो ढूँढना होगा और फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। तभी वो बोलता है कि पुयुन तुम्हें याद है क्या हम लोग किस प्रकार के मिशन है वो करते थे फ्रंट लाइन के अंदर, तुम अगर फील्ड मिशन के अंदर ज़्यादा रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा उस ट्रिक के बारे में। तो ये सुनने के बाद में जो पुयुन है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता कैसे नहीं होगा, मैं सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस फील्ड ऑब्जर्वर था, तो आकर मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। अब ये बात यहाँ पे जो कैनिबल ट्राइब के लोग होते हैं वो भी सुन लेते हैं। तो उनमें से एक जो बंदा होता है वो बोलता है कि चाहे तुम यहाँ पे किसी प्रकार की ट्रिक करने की प्लानिंग क्यों ना कर लो, लेकिन आज तुम दोनों यहाँ पे मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि वो वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इन दोनों को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं जो तियान होता है अपना जो मुक्का होता है एक कैनिबल ट्राइब के बंदे को मारने के लिए जा रहा होता है और वो बोलता है कि मरो तुम मोस्टर कहीं के, लेकिन एक्चुअली उसकी मुट्ठी के अंदर चूना पाउडर होता है जो कि वो इन कैनिबल ट्राइब के बंदों की आंखों में गिर देता है। अब चूना जैसी आंखों में जाता है तो चूना पानी के संपर्क में आने बहुत ही ज़्यादा उबलता है, गर्म होता है। तो ऐसा ही इन कैनिबल ट्राइब के बंदों की आँखों के साथ में हुआ, तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और ये जो बंदे हैं ये सामने की ओर देख नहीं पाए कि क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि इस
मौके का फ़ायदा उठा करके ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये दोनों फील्ड के अंदर काम किए हुए थे, तो इन दोनों को इस ट्रिक के बारे में पता था और ये दोनों इस ट्रिक से बच गए। और हम देखते हैं जो पुयून है वो पीछे पलटते हुए बोलता है, वाक़ई में तुम लोगों के चेहरे बहुत ही ज़्यादा खराब है, अगली है। अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग मुझे पकड़ पाते हो या नहीं। अब हम देखते हैं इसकी जो बदकिस्मती इतनी बुरी, जैसे ही इसने ये बात बोली एक भाला आकर के इसके पेट को आर-पार कर देता है और इस चीज़ को तियान भी देख लेता है और अपने सबोनेट को चोटिल होता हुआ देख करके वो भी चिंता करता है और वो बोलता है पुयून। और हम देखते हैं कि ये भाला और किसी ने सिटी रोड नहीं फेंका होता है और वो बोलता है, लगता है एक छोटे सा स्नेक है मेरे पास खुद चल कर के आया है, आखिर मैं इस चीज़ को मना है वो कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ये बड़े अफ़सोस की बात है कि ये जो चिप्स है बहुत ही ज़्यादा पतला है, ये तो मेरे दाँतों के बीच में फँस जाएगा और इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं उसके पीछे बहुत ही बड़ी डाइवोर क्लेन की सेना खड़ी होती है। मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा इंसानों को डाइवोर क्लेन या जो कैनिबल होता है उनके अंदर कन्वर्ट वो कर दिया होता है। और वो बोलता है कि ये लो छोटी सी ट्रीट, तुम इस चीज़ को एंजॉय वो कर सकते हो। और यहाँ पे जो पुयून है उसे हैंड ओवर कर देता है उन सभी लोगों को और वो चिल्लाते हुए बोलता है मरते-मरते भी, ब्रदर तियान। और हम देखते हैं कि जो तियान होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने भाई जैसे दोस्त को बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी एक जो कैनिबल होता है पीछे से तियान के अटैक कर देता है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आती है। और जो पुयून होता है अंत समय के अंदर उसकी दशा बहुत ज़्यादा बुरी हो रही होती है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तियान फटाफट यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं कि उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौत वाक़ई में बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। ये जो तियान है वो भी देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन वो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वो बोलता है, पुयून बस तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लेकर के रहूँगा। और वो फिर ब्रिज के पास जाकर के वहाँ से जंप लगाने की जो योजना है वो बनाता है। अभी जो एक कैनिबल होता है वो इस चीज़ को देख लेता है और वो बोलता है कि वो यहाँ से जंप करने वाला है, फटाफट से कोई इसे रोको या इसे जान से मारो। तो सभी जो कैनिबल होते हैं अपने हाथ में बाटला लेकर के यहाँ पे जो तियान है उसके ऊपर फायर वो कर देते हैं। लेकिन लकीली यहाँ पे जो तियान है उसकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है कि उसे एक भी भाला नहीं लगता और वो नदी में गिरने में सक्षम है, वो हो जाता है। इसे देख कर के जो कैनिबल लोग होते हैं वो बोलते हैं कि डैम इट यार, हमने उस बच्चे को खो दिया। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और मुझे खाना चाहता था। और यहाँ पे हम इन कैनिबल लोगों के फेसों को देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा भूखे हैं इंसान को खाने के लिए। तभी जो सिटी लॉर्ड होता है वो बोलता है, क्या तुम लोगों को भूख लगी है? तो जाओ और जा कर के जो डे नाइट सिटी है उस बेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको खा लो, ये तुम्हारी ट्रीट होगी। अब भई इन लोगों को पहले से ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और जैसे इन इंसानों के बारे में पता चलता है तो ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम लोग अभी जाएँगे और वहाँ पे जाकर के अपनी भूख को शांत करेंगे। और एक बंदा तो इतना ही बोल देता है कि मुझे तो ये देखना है कि जो वुमेन है उसका टेस्ट कैसा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि सुचेन, अब मैं देखता हूँ तुम इस चीज़ को हैंडल है वो कैसे करते हो। और वाक़ई में इस फ़ौज के अंदर जो ये सिटी लॉर्ड होता है और उसके पीछे इतनी बड़ी आर्मी खड़ी होती है और साथ में लड़की भी होती है। ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा क्लैन है जिसने अपनी आर्मी बना ली हो एशियन टाइप में। वाक़ई में ये बेडस लुक तो लगता है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा क्रूर हैं। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो सिटी हॉस्पिटल होता है उसकी ओर। और हम देखते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर एक जो लड़की होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली होती है और वो दर्द के अंदर रो रही होती है और पूरा पसीना-पसीना हो रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये तो यहाँ पे जो कैनिबल ट्राइब के बच्चे को जन्म वो दे रही होती है, इसलिए इतनी ज़्यादा पीड़ा में होती है। और हम देखते हैं वो सक्सेसफुली जो कैनिबल ट्राइब के बच्चे होती है उसे जन्म दे देती है। अब इसका जो फादर होता है वो देखकर ही बोलता है, ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है, इसका नाम फेंग पेंग है और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी कैनिबल क्लैन के बंदे हैं उनका ये लीडर है। और ओरिजिनली ये एक मेंटल पेशेंट था हॉस्पिटल के अंदर, जो हमेशा ड्रीम देखा करता था फैंटेसी का कि इसके चारों ओर जितनी भी वुमेन है वो सारी प्रेग्नेंट है। और जैसे ही अपोकलिप्स वर्ल्ड आया तो ये पहला ऐसा बंदा था हॉस्पिटल के अंदर जो कि कैनिबल बना और उसके बाद से ही यहाँ का लीडर है वो बन चुका है। और इधर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि थर-थर काँप रही होती है और दर्द के अंदर होती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं इस नर्क जैसी जगह के अंदर और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूँढना होगा जिससे कि मैं यहाँ से एस्केप वो कर जाऊँ। तभी हम देखते हैं कि जो फेंग पेंग होता है वो बोलता है, तुम मेरे बच्चा पैदा करने की मशीन हो, तो आखिरकार तुम रेस्ट है वो कैसे कर सकती हो? मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम दोबारा से प्रेग्नेंट है वो हो जाओ और मेरे बच्चे को जन्म है वो दे दो। अब ये सुनने के बाद में वो लड़की काँपते हुए बोलती है, रुको 1 सेकंड, मैंने अभी-अभी तो एक बच्चे को जन्म दिया है। आखिरकार मैं इसी समय कैसे पॉसिबल है फिर से प्रेग्नेंट है वो हो जाऊँ? लेकिन हम देखते हैं कि वो जो कैनिबल फेंग पेंग होता है इस बारे में नहीं सुनता और अपने काम में लग जाता है। अब इस चैप्टर को रीड करने वाले जो रीडर्स हैं मैं उनके कुछ कमेंट है वो पढ़ना चाहता हूँ। तो एक बंदा है वो लिखता है, डैम इट यार, ये जो है ना सीरीज और भी ज़्यादा डार्क से डार्क है वो होती जा रही है। और एक जो दूसरा बंदा है वो लिखता है, ये अरे यार अगर ये जो चैप्टर है आपने एंजॉय किया तो जो इसे एक्सप्लेन कर रहा है उसे सपोर्ट दिखाइए और उसके इस चैनल के ऊपर सुपर चैट वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और क्यूआर कोड भी वो देता रहता है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली उसके अकाउंट में भी जो पैसे वगैरह है वो भेज सकते हैं।
तभी एक और बंदा है वो लिखता है कि मैं होप करता हूँ जो सूचे है ना वो क्विकली इन ड्राइवर बंदों को मार डाले और मैं इस चीज़ को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो इन औरतों की हालत हुई है उसके लिए उसे बुरा लग रहा है। तभी एक और जो बंदा है वो लिखता है जो एमसी यानी जो मेन कैरेक्टर है सूचेन उसे भी बेबीज़ है वो करनी चाहिए। और एक और बंदा है वो बोलता है कि यार आखिरकार ये क्या चल रहा है? जो लास्ट पार्ट था वो तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था। तभी एक और बंदा लिखता है कि ये ऐसे डायवोर है जिन्हें मैं जल्द से जल्द मारना चाहता हूँ और जितना जल्दी इनकी मौत हो उतनी ज़्यादा अच्छा और कुछ गालियाँ भी देता है इनको। तभी एक और जो रीडर है वो लिखता है नथिंग चिली अबाउट दिस। तभी एक और जो रीडर है वो भी लिखता है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन है वो नहीं कर सकता। तभी एक और जो रीडर है वो लिखता है कि गाली देते हुए कि आखिर ये क्या चल रहा है यार? जो लास्ट पार्ट था वो वाक़ई में बड़ा डिफ़िकल्ट था पढ़ने के लिए, लेकिन जो स्टोरी है वो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब ये अलग-अलग जो रीडर हैं, उनके विचार थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, तो उसी प्रकार से आप भी कमेंट के अंदर अपने-अपने विचार है वो पेश कर सकते हो। तो मैं इसी के साथ इस एपिसोड को करता हूँ यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ कि हम किसी और एपिसोड के अंदर या वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बैकअप चैनल के साथ-साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी जॉइन कर देना। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद में कि हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय।